नजरें अब बीरबल पर टिक गई थीं। एक तरफ एक भावनात्मक कहानी थी, यह एक अद्भुत चुनौती है। एक मशब्दों की दो कहानियां लिखने का अर्थ है दो छोटी उपन्यासिकाएं लिखना। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपको अकबर और बीरबल की दुनिया में गहराई से ले जाने का प्रयास करूंगा। इन कहानियों में केवल चतुराई और हास्य ही नहीं, बल्कि पात्रों की भावनाएं, मुगलकालीन समाज का चित्रण और एक विस्तृत कथानक भी होगा। कहानी एक, सत्य का दर्पण। लगभग 10,000 शब्द। अध्याय एक, एक उलझा हुआ मामला। आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही व्यस्त थी। यमुना के घाटों पर धोबियों के कपड़े पीटने की आवाज, मंदिरों से आती घंटियों की गूंज और मस्जिदों से उठती अजान की पुकार, सब मिलकर शहर को एक जीवंत संगीत दे रहे थे। लेकिन आगरा के किले के भीतर दीवान-ए-आम में आज एक अजीब सी खामोशी थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर गहन चिंतन की लकीरें थीं। उनके सामने दो व्यक्ति सर झुकाए खड़े थे और पूरा दरबार इस पेशी को सांस रोके देख रहा था। मामला आगरा के सबसे धनी और सम्मानित जौहरी सेठ हीराचंद की विरासत का था। सेठ हीराचंद की कुछ सप्ताह पहले बिना किसी संतान या प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी। उनकी दौलत बेशुमार थी, सोने चांदी के अंबार, जवाहरात से भरे संदूक, शहर में कई हवेलियां और दूरदराज के देशों तक फैला हुआ कारोबार। अब इस अकूत संपत्ति पर दो लोग अपना अपना दावा ठोक रहे थे। पहला दावेदार केशव एक विनम्र और शांत स्वभाव का युवक था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में एक ईमानदारी की चमक थी। उसका कहना था कि वह सेठ हीराचंद का खोया हुआ बेटा है। उसकी कहानी के अनुसार 20 साल पहले एक व्यापारिक यात्रा के दौरान डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था। उस भगदड़ में वह अपने पिता से बिछड़ गया और एक गरीब किसान परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसे अपनी असली पहचान का पता हाल ही में अपने पालक पिता की मृत्युशैया पर चला, जिन्होंने उसे एक पुराना ताबीज दिया जो सेठ हीराचंद ने उसे बचपन में पहनाया था। दूसरा दावेदार मदनलाल एक चतुर और वाक्पटु व्यक्ति था। वह अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके हाव भाव में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका दावा था कि सेठ हीराचंद ने उसे गोद लिया था और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। सबूत के तौर पर उसके पास सेठ हीराचंद के हस्ताक्षर और मुहर वाला एक वसीयतनामा था। उसने दरबार में कई प्रतिष्ठित गवाह भी पेश किए, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सेठ जी मदनलाल को अपने बेटे की तरह मानते थे। शहंशाह अकबर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मामला बेहद पेचीदा था। केशव के पास भावनाओं और एक ताबीज के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था। वहीं मदनलाल के पास दस्तावेज और गवाह थे, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी बनावट और लालच झलक रहा था। काजी और अन्य मंत्री भी बंटे हुए थे। कुछ का मानना था कि दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि दूसरों को केशव की कहानी में सच्चाई नजर आ रही थी। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, मदनलाल के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने तर्क दिया, जहां पनाह सल्तनत भावनाओं से नहीं, कानूनों और सबूतों से चलती है। वसीयतनामा साफ है। इस किसान को कुछ इनाम देकर विदा कर देना चाहिए। शहंशाह ने कई दिनों तक इस मामले पर विचार किया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्हें डर था कि कहीं कोई गलत फैसला एक सच्चे हकदार को उसके अधिकार से वंचित न कर दे और एक धोखेबाज को पुरस्कृत न कर दे। उनकी न्यायप्रिय आत्मा इस दुविधा में फंस गई थी। अंत में उन्होंने वह किया जो वह हमेशा ऐसी मुश्किल घड़ियों में करते थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, शहंशाह ने कहा, इस गुत्थी को सुलझाने का भार अब तुम्हारे कंधों पर है।
हमें सत्य चाहिए, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो। जाओ और पता लगाओ कि सेठ हीराचंद का असली वारिस कौन है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जो हुक्म आलमपना। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और अपनी तरह से जांच करने की पूरी आजादी चाहिए। शहंशाह ने अनुमति दे दी। दरबार कीड़ी मिली, सेठ दूसरी तरफ ठोस कागजी सबूत। बीरबल इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, यह देखने के लिए सब उत्सुक थे। अध्याय 2 बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपनी जांच पारंपरिक तरीके से शुरू नहीं की। उन्होंने न तो केशव से और सवाल पूछे, न ही मदनलाल के दस्तावेजों को तुरंत चुनौती दी। इसके बजाय उन्होंने भेष बदला और एक आम व्यापारी बनकर उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां सेठ हीराचंद की हवेली थी। वह जानते थे कि किसी इंसान का असली चरित्र उसके पड़ोसी और नौकर सबसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले हवेली के पुराने चौकीदार राम भरोसे से बात की। राम भरोसे पिछले 40 सालों से सेठ जी की सेवा में था और उनकी आंखों में सेठ के गुजर जाने का सच्चा दुख था। बीरबल ने बातों बातों में पूछा, चाचा, सुना है सेठ जी के दो वारिस निकल आए हैं। आपको क्या लगता है कौन सच्चा है? राम भरोसे ने एक गहरी आह भरी। बाबूजी, क्या बताएं? सेठ जी दिल के बहुत अच्छे थे, पर अपनी जिंदगी में अकेले थे। उनकी पत्नी और बेटा 20 साल पहले एक हादसे में खो गए थे। सेठ जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वे नहीं मिले। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर साल उस दिन जिस दिन वे बिछड़े थे, सेठ जी हवेली के दरवाजे पर दिया जलाते और गरीबों को खाना खिलाते। कहते थे, क्या पता मेरा बेटा भूखा हो, क्या पता उसे मेरी याद आए। और यह मदनलाल? बीरबल ने पूछा। चौकीदार के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। वह तो पिछले 2-3 साल से ही सेठ जी के आगे पीछे घूम रहा था। मीठी मीठी बातें करके उसने सेठ जी का भरोसा जीत लिया। सेठ जी को अपने अकेलेपन में उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वह उसे अपने कारोबार में भी मदद करने के लिए रखने लगे थे। लेकिन हम नौकरों से उसका बर्ताव बहुत बुरा था। वह हमें कीड़े मकोड़े समझता था। सेठ जी की दौलत पर उसकी नजर हमेशा से थी। यहां से बीरबल को पहली महत्वपूर्ण कका अपने खोए हुए बेटे के लिए अटूट प्रेम। इसके बाद बीरबल ने सेठ जी के मुनीम, लेखाजोखा रखने वाले और अन्य कर्मचारियों से बात की। सबने मदनलाल के लालची और अभद्र स्वभाव की पुष्टि की। अगला कदम था केशव की कहानी की जांच करना। बीरबल उस गांव पहुंचे जहां केशव पलाबढ़ा था। गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों ने बताया कि केशव को 20 साल पहले नदी किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया था। उसे एक निःसंतान किसान दंपति ने पाला था। वह हमेशा से ही शांत, ईमानदार और मेहनती रहा है। उसके पालक पिता ने मरते समय उसे एक पुराना ताबीज दिया था और बताया था कि वह उनका सगा बेटा नहीं है और यह ताबीज ही उसकी असली पहचान की निशानी है। बीरबल ने उस ताबीज को ध्यान से देखा। वह चांदी का बना था और उस पर एक विशेष चिन्ह ही खुदा हुआ था, जो शायद हीराचंद का प्रतीक था। अब बारी थी मदनलाल के वसीयतनामे की। बीरबल जानते थे कि दस्तावेजों में हेरफेर किया जा सकता है। वह आगरा के सबसे कुशल सुलेखकों, कैलीग्राफर्स और मुहर बनाने वालों के पास गए। भेष बदलकर उन्होंने उनसे पुरानी लिखावटों और मुहरों के बारे में जानकारी हासिल की। एक बूढ़े सुलेखक ने उस वसीयतनामे पर इस्तेमाल की गई स्याही को देखकर बताया कि यह स्याही हाल ही में बनाई गई एक नई किस्म की है, जो 5 साल पहले बाजार में नहीं थी, जबकि वसीयत पर तारीख 7 साल पुरानी लिखी थी। यह एक बड़ा सबूत था। लेकिन बीरबल जानते थे कि दरबार में इसे साबित करना मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि मदनलाल के रसूखदार दोस्त इसे झुठलाने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक ऐसा अचूक प्रमाण चाहिए था जिसे कोई चुनौती न दे सके। अपनी तहकीकात के दौरान बीरबल को सेठ हीराचंद की एक और आदत के बारे में पता चला। सेठ जी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी हवेली के पीछे एक सुंदर बाग लगाया था जिसमें दुनिया भर से लाए गए नायाब पौधे थे। उन पौधों में एक ऐसा भी पौधा था जिसे रात की रानी कहते थे, लेकिन उसकी एक खास किस्म थी जिसके फूल केवल 20 साल में एक बार खिलते थे, और संयोग से वह फूल अगले कुछ ही दिनों में खिलने वाला था। सेठ जी अक्सर कहते थे कि यह फूल उनके बेटे के लौटने की उम्मीद का प्रतीक है। यह सब जानने के बाद बीरबल के दिमाग में एक योजना ने आकार लिया। वह जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है। वह वापस महल लौटे और शहंशाह से कहा कि उन्हें अपना फैसला सुनाने के लिए एक विशेष सभा की आवश्यकता है जो सेठ हीराचंद की हवेली में आयोजित की जाएगी। शहंशाह हैरान हुए, लेकिन बीरबल पर भरोसे के कारण वह मान गए। अध्याय 3 सत्य का दर्पण। अगले दिन शहंशाह अकबर, बीरबल और पूरा दरबार सेठ हीराचंद की भव्य हवेली में इकट्ठा हुआ। केशव और मदनलाल भी वहां मौजूद थे। मदनलाल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे लगा कि फैसला उसके हक में ही होगा। केशव शांत और थोड़ा घबराया हुआ था। उसकी नजरें बस न्याय की उम्मीद में शहंशाह पर टिकी थीं। बीरबल ने सभा को संबोधित करना शुरू किया। आलमपनाह और दरबार के सम्मानीय सदस्यों, आज हम यहाँ न्याय करने के लिए एकत्र हुए हैं। मेरे सामने 2 दावेदार हैं। एक के पास कागजात हैं, दूसरे के पास यादें। कानून कागज को मानता है, पर न्याय सत्य को। यह कहकर बीरबल ने एक बड़ी ढकी हुई चीज की ओर इशारा किया। उन्होंने सेवकों को उस पर से पर्दा हटाने का आदेश दिया। पर्दे के नीचे एक विशाल, शानदार आईना था जिसका फ्रेम सोने का बना था और उस पर कीमती पत्थर जड़े थे। यह कोई साधारण आईना नहीं है, बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। इसे सत्य का दर्पण कहते हैं। इसे एक महान सिद्ध योगी ने हिमालय की कंदराओं में वर्षों की तपस्या के बाद बनाया है। इसकी खासियत यह है कि जब कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा होकर अपने वंश, अपनी विरासत के बारे में झूठ बोलता है, तो यह दर्पण चटक कर हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक अविश्वसनीय बात थी। मुल्ला 2 प्याजा ने मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, बीरबल अब कहानियों और जादूटोने से न्याय करेंगे। बीरबल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। यह दर्पण आज तय करेगा कि सेठ हीराचंद का असली वारिस कौन है। मैं दोनों दावेदारों को एक-एक करके बुलाऊंगा। उन्हें इस दर्पण के सामने खड़े होकर यह कहना होगा, मैं ही सेठ हीराचंद का सच्चा और एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। सबसे पहले मदनलाल को बुलाया गया। वह थोड़ा झिझका। उसके चेहरे का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। वह बीरबल की चालों से वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर बैठ गया था। अगर यह सच हुआ तो? अगर यह टूट गया तो मेरी सरेआम बेइज्जती होगी और जान भी जा सकती है। उसने आगे बढ़कर कहा, बीरबल जी, यह क्या बचकानी बात है। हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं, किसी तमाशे के लिए नहीं। मेरे पास वसीयत है, वही सबसे बड़ा सबूत है। बीरबल मुस्कुराए। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें डर किस बात का है? जाओ, दर्पण के सामने अपनी सच्चाई बयां करो। शहंशाह ने भी आदेश दिया, मदनलाल, जैसा बीरबल कहते हैं वैसा करो। मदनलाल के पास कोई चारा नहीं बचा। उसके पैर कांप रहे थे। वह पसीने से तरबतर हो गया। वह धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ा, लेकिन उसके ठीक सामने पहुंचकर रुक गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई।
वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। वसीयत जाली है। मैंने यह सब दौलत के लालच में किया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सत्य सामने आ चुका था, बिना किसी बहस या दलील के। अब बीरबल ने केशव की ओर देखा। केशव, अब तुम्हारी। केशव की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे दर्पण के पास गया। उसने दर्पण में अपने अक्स को देखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं नहीं जानता कि मैं सेठ जी का वारिस हूं या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उनका खोया हुआ बेटा हूं। मुझे उनकी दौलत नहीं, बस उनके पिता होने का सम्मान चाहिए। उसने दर्पण को नहीं, बल्कि सेठ हीराचंद की तस्वीर को देखते हुए यह कहा। दर्पण वैसे का वैसा ही रहा, चमचमाता हुआ। बीरबल ने शहंशाह की ओर रुख किया। आलमपनाह, सत्य अब सूरज की तरह साफ है। यह दर्पण कोई जादुई नहीं है। यह तो बस कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन इंसान का ज़मीर, उसका अंतःकरण ही असली सत्य का दर्पण होता है। एक झूठा व्यक्ति सजा के डर से सच उगल देता है, जबकि एक सच्चा व्यक्ति निडर रहता है। मदनलाल का डर ही उसकी पोल खोल गया। इसके बाद बीरबल ने अपनी पूरी तहकीकात, स्याही की जांच, चौकीदार और गांव वालों के बयान और सेठ जी का अपने बेटे के लिए प्रेम, सब कुछ दरबार के सामने रखा। अध्याय 4, न्याय और एक खिला हुआ फूल। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल सत्य को उजागर किया था, बल्कि इसे इस तरह से किया था कि अपराधी ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने आदेश दिया, मदनलाल को धोखाधड़ी और दरबार को गुमराह करने के जुर्म में कैद कर लिया जाए। उसकी सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए। फिर वह सिंहासन से उतरे और केशव के पास गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे पिता एक नेक इंसान थे और उनकी नेकी आज तुम्हारी सच्चाई के रूप में लौट आई है। आज से यह सारी संपत्ति और तुम्हारे पिता का सम्मान सब तुम्हारा है। केशव रो पड़ा। उसने शहंशाह के पैर छू लिए। जहांपनाह, आपने मुझे मेरे पिता का नाम लौटा दिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक उसी समय हवेली के बाग से एक अद्भुत सुगंध हवा में फैल गई। बाग का माली दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, जहांपनाह, चमत्कार हो गया। 20 साल बाद आज रात की रानी का वो फूल खिल गया है। सब लोग बाग की ओर भागे। वहां उस दुर्लभ पौधे पर एक अद्भुत दूधिया सफेद फूल अपनी पूरी शान से खिला हुआ था और उसकी महक पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता घोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस पुनर्मिलन का जश्न मना रही हो। शहंशाह अकबर ने उस फूल को देखा, फिर केशव और बीरबल को। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक विरासत का मामला नहीं सुलझाया है। तुमने एक पिता की आत्मा को शांति दी है, एक बेटे को उसकी पहचान लौटाई है और न्याय में हमारे विश्वास को और भी मजबूत किया है। सत्य की अपनी सुगंध होती है, जो एक दिन जरूर फैलती है, ठीक इस फूल की तरह। उस दिन के बाद केशव ने अपने पिता के कारोबार को संभाला और उनकी परोपकारी विरासत को और भी आगे बढ़ाया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा दिया। और आगरा के लोग सालों तक सत्य के दर्पण की इस कहानी को सुनाते रहे, जो बीरबल की चतुराई और शहंशाह अकबर के न्याय का प्रतीक बन गई थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सत्य को कितनी भी गहराई में क्यों न छिपा दिया जाए, एक बुद्धिमान मन और एक न्यायप्रिय शासक उसे खोज ही निकालते हैं। कहानी 2, कलाकार की आंखें। लगभग 10,000 शब्द। अध्याय 1, राजकलाकार की चुनौती।
मुगल सल्तनत अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। शहंशाह अकबर स्वयं कला के बड़े पारखी और संरक्षक थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक संगीतकार, कवि और चित्रकार मौजूद थे। तानसेन के संगीत से जहां पत्थर पिघल जाते थे, वहीं बसावन और दसवंत जैसे चित्रकारों की कूची में जादू था। एक दिन बसंत की एक सुहानी शाम में शहंशाह अपने निजी बाग में टहल रहे थे। फूलों की महक, पक्षियों का कलरव और ठंडी हवा ने उनके मन को प्रफुल्लित कर दिया था। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हम चाहते हैं कि हमारी सल्तनत के सबसे महान कलाकार की पहचान की जाए। हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। जो भी कलाकार एक ऐसी कलाकृति बनाएगा जो न केवल आंखों को सुंदर लगे बल्कि आत्मा को भी छू जाए, उसे राजकलाकार की उपाधि और 10 गांव की जागीर इनाम में दी जाएगी। यह घोषणा होते ही पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई। दूर दूर से चित्रकार, मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगरा की ओर चल पड़े। कुछ ही हफ्तों में आगरा कलाकारों बारी है का केंद्र बन गया। हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन कृति बनाने में जुट गया। प्रतियोगिता कई चरणों में चली। धीरे धीरे कलाकारों की संख्या कम होती गई और अंत में केवल 2 कलाकार फाइनल में पहुंचे। पहले थे उस्ताद मीर सैयद अली, जो पहले से ही दरबार में एक सम्मानित चित्रकार थे। वह ईरानी शैली के महान गुरु थे और उनकी लघु चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग की तकनीक बेजोड़ थी। उनके बनाए चित्र इतने सजीव होते थे कि तस्वीर में बने घोड़े की टाप और चिड़िया की चहचहाहट भी महसूस होती थी। वह अपनी कला पर बहुत गर्व करते थे और परंपरा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फाइनलिस्ट थे एक युवा और गुमनाम कलाकार जिसका नाम था ईश्वर। वह किसी राजसी घराने से नहीं था, न ही उसने किसी बड़े उस्ताद से तालीम ली थी। वह कहता था कि उसकी गुरु प्रकृति है। उसकी चित्रकारी में मीर सैयद अली जैसी तकनीकी पूर्णता नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा जादू था। वह आम लोगों के चित्र बनाता था, खेत में काम करता किसान, बाजार में सब्जी बेचती औरत, खेलते हुए बच्चे। उसकी कलाकृतियों में जीवन का संघर्ष, खुशी और दर्द सब कुछ झलकता था। दरबार 2 गुटों में बंट गया। पुराने और परंपरावादी दरबारी उस्ताद मीर सैयद अली का समर्थन कर रहे थे, जबकि शहंशाह अकबर और बीरबल जैसे कुछ लोग ईश्वर की कला में छिपी गहराई से प्रभावित थे। अंतिम चुनौती के लिए दोनों कलाकारों को 1 महीने का समय दिया गया। उन्हें एक ऐसी कलाकृति बनानी थी जो जीवन का सार दर्शाती हो। अध्याय 2, एक रहस्यमयी चोरी और बीरबल का प्रवेश। दोनों कलाकारों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए। उस्ताद मीर सैयद अली ने एक भव्य विषय चुना, शहंशाह अकबर का दरबार, जिसमें सभी नवरत्न अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मौजूद हों। वह हर छोटी से छोटी चीज को बनाना चाहते थे, कपड़ों की सिलवटें, गहनों की चमक और चेहरों के भाव। वहीं ईश्वर ने एक बहुत ही साधारण विषय चुना। उसने आगरा की एक व्यस्त गली का चित्र बनाना शुरू किया, जहां हर धर्म और वर्ग के लोग एक साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। 1 महीना बीतने वाला था। दोनों की कलाकृतियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। लेकिन फैसले के दिन से ठीक 3 दिन पहले दरबार में एक सनसनीखेज खबर पहुंची। उस्ताद मीर सैयद अली के स्टूडियो से उनकी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई थी, उनकी नूरानी कूची, दिव्य ब्रश। यह कोई साधारण ब्रश नहीं था। कहा जाता था कि यह उस्ताद के परदादा को एक सूफी संत ने उपहार में दिया था और यह हिमालय के किसी दुर्लभ पक्षी के पंख से बना था। उस्ताद का मानना था कि उनकी कला का सारा जादू उसी ब्रश में है। उसके बिना वह अपनी कृति को अंतिम रूप नहीं दे सकते थे। उस्ताद मीर सैयद अली रोते हुए दरबार में पहुंचे और इल्जाम सीधे सीधे ईश्वर पर लगा दिया। जहां पनाह
यह उसी नौसिखिए की करतूत है। वह जानता था कि मेरी नूरानी कूची के सामने उसकी कला कहीं नहीं टिकेगी। उसने मुझे हराने के लिए यह नीच हरकत की है। मुझे इंसाफ चाहिए। ईश्वर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने लाख सफाई दी कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस्ताद की प्रतिष्ठा और रसूख के सामने एक गरीब कलाकार की आवाज दबकर रह गई। मामला फिर से शहंशाह अकबर के सामने एक पहेली बनकर खड़ा हो गया। एक तरफ एक महान उस्ताद का आरोप था, दूसरी तरफ एक युवा कलाकार की बेबसी। शहंशाह ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ। पता लगाओ कि चोर कौन है, और साथ ही तुम्हें ही यह तय करना होगा कि राजकलाकार की उपाधि किसे मिलनी चाहिए, भले ही ईश्वर की कृति अधूरी क्यों न रह जाए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है, बल्कि कला, अहंकार और ईर्ष्या का भी है। अध्याय 3, कूची की खोज और आंखों का सत्य। बीरबल ने अपनी जांच ईश्वर से शुरू की, जो काल कोठरी में बंद था। बीरबल ने उससे पूछा, ईश्वर, तुम उस रात कहाँ थे? ईश्वर ने शांति से जवाब दिया, मैं पूरी रात यमुना के किनारे बैठा था। जब शहर सो जाता है, तब मुझे अपनी कला के लिए प्रेरणा मिलती है। चांदनी रात में नदी की लहरें, दूर किसी नाव में जलता दिया, यही मेरे विषय हैं। आप चाहें तो घाट के मल्लाहों से पूछ सकते हैं। बीरबल ने ईश्वर की आंखों में देखा। उनमें डर नहीं, बल्कि अपनी कला के छिन जाने का दुख था। इसके बाद बीरबल उस्ताद मीर सैयद अली के स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो भव्य था, हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। बीरबल ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, क्या आपको किसी पर शक है? उस्ताद ने फिर से ईश्वर का नाम लिया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? वह मेरी कला से जलता है। बीरबल ने पूरे स्टूडियो का बारीकी से मुआयना किया। सब कुछ व्यवस्थित था, सिवाय एक कोने के। वहां रंगों को मिलाने वाली एक छोटी सी प्लेट जमीन पर गिरी हुई थी, और उस पर एक दुर्लभ नीले रंग, लाजवर्द लापिस लजूली के छींटे पड़े थे। यह रंग बहुत महंगा था और इसे केवल उस्ताद जैसे बड़े कलाकार ही इस्तेमाल करते थे। बीरबल ने उस्ताद से पूछा, यह लाजवर्द यहाँ कैसे गिरा? उस्ताद ने झल्लाकर कहा, अरे, काम करते हुए गिर गया होगा। तुम एक मामूली ब्रश खोजने आए हो या मेरे काम में नुक्स निकालने? बीरबल को उस्ताद का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद उन्होंने उस्ताद के शागिर्दों, अप्रेंटिसेस से पूछताछ की। उनका सबसे पुराना शागिर्द करीम बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने उससे अकेले में बात की। करीम, तुम कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, क्या हुआ था उस रात? करीम पहले तो चुप रहा, लेकिन बीरबल के आश्वासन पर वह रो पड़ा। उसने जो बताया वह चौंकाने वाला था। हुजूर, कूची किसी ने नहीं चुराई। उस्ताद जी ने खुद उसे छुपाया है। क्या? बीरबल हैरान रह गए। लेकिन क्यों? करीम ने बताया, उस्ताद जी ने चोरी छिपे ईश्वर की कलाकृति देख ली थी। उसे देखकर वह अंदर से हिल गए थे। ईश्वर की पेंटिंग में जो जीवन और भावना थी, वह उस्ताद जी की तकनीकी रूप से पेंटिंग में नहीं थी। उन्हें डर हो गया कि वह हार जाएंगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने यह नाटक रचा। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपनी कूची चोरी हो जाने का बहाना बनाएंगे तो उन्हें सहानुभूति मिलेगी और ईश्वर को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। यह लाजवर्द का रंग भी उन्होंने खुद ही गिराया था ताकि शक और गहरा हो। यह एक बहुत बड़ा खुलासा था। लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? करीम की गवाही को उस्ताद आसानी से झुठला सकते थे।
बीरबल को एक ठोस सबूत की जरूरत थी। उन्होंने करीम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि उस्ताद ने वह कुंजी कहाँ छुपाई है? करीम ने बताया कि उस्ताद ने उसे अपने निजी संदूक में छुपाया है, जिसकी चाबी वह हमेशा अपनी कमर में बांधे रहते हैं। अब बीरबल के दिमाग में एक योजना थी। उन्होंने शहंशाह से कहा कि फैसले का दिन आ गया है और वह चाहते हैं कि दोनों कलाकार अपनी अपनी कृतियों को, चाहे वे पूरी हो या अधूरी, दरबार में पेश करें। अध्याय 4, कला का असली जादू। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दोनों कलाकृतियों को पर्दों के पीछे रखा गया था। सबसे पहले उस्ताद मीर सैयद अली आगे आए। उन्होंने बड़े दुआख भरे स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरी कृति अधूरी है। मेरी नूरानी कूची के बिना मैं उसमें आत्मा नहीं भर सका। लेकिन फिर भी जो कुछ बन पड़ा है वह आपके सामने है। पर्दा हटा। सामने एक भव्य चित्र था। शहंशाह का दरबार अपनी पूरी शान के साथ चित्रित था। हर चीज थी। निश्चित रूप से शब्दों की दो विस्तृत कहानियां प्रस्तुत हैं। यह केवल पहेलियां नहीं हैं, बल्कि ये उपन्यासिकाएं हैं जो आपको मुगलकालीन भारत के दरबार, समाज और पात्रों की गहराई में ले जाएंगी। कहानी 1, सत्य का दर्पण। अवधि लगभग 10। अध्याय 1, एक उलझा हुआ मामला। आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही व्यस्त थी। यमुना के घाटों पर धोबियों के कपड़े पीटने की आवाज, मंदिरों से आती घंटियों की गूंज और मस्जिदों से उठती अजान की पुकार, सब मिलकर शहर को एक जीवंत संगीत दे रहे थे। लेकिन आगरा के किले के भीतर दीवान-ए-आम में आज एक अजीब सी खामोशी थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर गहन चिंतन की लकीरें थीं। उनके सामने दो व्यक्ति सर झुकाए खड़े थे और पूरा दरबार इस पेशी को सांस रोके देख रहा था। मामला आगरा के सबसे धनी और सम्मानित जौहरी सेठ हीराचंद की विरासत का था। सेठ हीराचंद की कुछ सप्ताह पहले बिना किसी संतान या प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी। उनकी दौलत बेशुमार थी, सोने चांदी के अंबार, जवाहरात से भरे संदूक, शहर में कई हवेलियां और दूरदराज के देशों तक फैला हुआ कारोबार। अब इस अकूत संपत्ति पर दो लोग अपना अपना दावा ठोक रहे थे। पहला दावेदार केशव एक विनम्र और शांत स्वभाव का युवक था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में एक ईमानदारी की चमक थी। उसका कहना था कि वह सेठ हीराचंद का खोया हुआ बेटा है। उसकी कहानी के अनुसार 20 साल पहले एक व्यापारिक यात्रा के दौरान डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था। उस भगदड़ में वह अपने पिता से बिछड़ गया और एक गरीब किसान परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसे अपनी असली पहचान का पता हाल ही में अपने पालक पिता की मृत्युशैया पर चला, जिन्होंने उसे एक पुराना ताबीज दिया जो सेठ हीराचंद ने उसे बचपन में पहनाया था। दूसरा दावेदार मदनलाल एक चतुर और वाक्पटु व्यक्ति था। वह अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके हाव भाव में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका दावा था कि सेठ हीराचंद ने उसे गोद लिया था और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। सबूत के तौर पर उसके पास सेठ हीराचंद के हस्ताक्षर और मुहर वाला एक वसीयतनामा था। उसने दरबार में कई प्रतिष्ठित गवाह भी पेश किए, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सेठ जी मदनलाल को अपने बेटे की तरह मानते थे। शहंशाह अकबर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मामला बेहद पेचीदा था। केशव के पास भावनाओं और एक ताबीज के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था। वहीं मदनलाल के पास दस्तावेज और गवाह थे, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी बनावट और लालच झलक रहा था। काजी और अन्य मंत्री भी बंटे हुए थे। कुछ का मानना था कि दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि दूसरों को केशव की कहानी में सच्चाई नजर आ रही थी। मुल्ला दो प्याजा
जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, मदनलाल के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने तर्क दिया, जहां पनाह सल्तनत भावनाओं से नहीं, कानूनों और सबूतों से चलती है। वसीयतनामा साफ है। इस किसान को कुछ इनाम देकर विदा कर देना चाहिए। शहंशाह ने कई दिनों तक इस मामले पर विचार किया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्हें डर था कि कहीं कोई गलत फैसला एक सच्चे हकदार को उसके अधिकार से वंचित न कर दे और एक धोखेबाज को पुरस्कृत न कर दे। उनकी न्यायप्रिय आत्मा इस दुविधा में फंस गई थी। अंत में उन्होंने वह किया जो वह हमेशा ऐसी मुश्किल घड़ियों में करते थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, शहंशाह ने कहा, इस गुत्थी को सुलझाने का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। हमें सत्य चाहिए, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो। जाओ और पता लगाओ कि सेठ हीराचंद का असली वारिस कौन है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जो हुक्म आलमपना। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और अपनी तरह से जांच करने की पूरी आजादी चाहिए। शहंशाह ने अनुमति दे दी। दरबार की नजरें अब बीरबल पर टिक गई थीं। एक तरफ एक भावनात्मक कहानी थी, दूसरी तरफ ठोस कागजी सबूत। बीरबल इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, यह देखने के लिए सब उत्सुक थे। अध्याय 2, बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपनी जांच पारंपरिक तरीके से शुरू नहीं की। उन्होंने न तो केशव से और सवाल पूछे, न ही मदनलाल के दस्तावेजों को तुरंत चुनौती दी। इसके बजाय उन्होंने भेष बदला और एक आम व्यापारी बनकर उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां सेठ हीराचंद की हवेली थी। वह जानते थे कि किसी इंसान का असली चरित्र उसके पड़ोसी और नौकर सबसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले हवेली के पुराने चौकीदार राम भरोसे से बात की। राम भरोसे पिछले 40 सालों से सेठ जी की सेवा में था और उनकी आंखों में सेठ के गुजर जाने का सच्चा दुख था। बीरबल ने बातों बातों में पूछा, चाचा, सुना है सेठ जी के दो वारिस निकल आए हैं। आपको क्या लगता है, कौन सच्चा है? राम भरोसे ने एक गहरी आह भरी। बाबूजी, क्या बताए? सेठ जी दिल के बहुत अच्छे थे, पर अपनी जिंदगी में अकेले थे। उनकी पत्नी और बेटा 20 साल पहले एक हादसे में खो गए थे। सेठ जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वे नहीं मिले। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर साल उस दिन जिस दिन वे बिछड़े थे, सेठ जी हवेली के दरवाजे पर दिया जलाते और गरीबों को खाना खिलाते। कहते थे, क्या पता मेरा बेटा भूखा हो, क्या पता उसे मेरी याद आए। और यह मदनलाल? बीरबल ने पूछा। चौकीदार के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। वह तो पिछले 2-3 साल से ही सेठ जी के आगे पीछे घूम रहा था। मीठी मीठी बातें करके उसने सेठ जी का भरोसा जीत लिया। सेठ जी को अपने अकेलेपन में उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वह उसे अपने कारोबार में भी मदद करने के लिए रखने लगे थे। लेकिन हम नौकरों से उसका बर्ताव बहुत बुरा था। वह हमें कीड़े मकोड़े समझता था। सेठ जी की दौलत पर उसकी नजर हमेशा से थी। यहां से बीरबल को पहली महत्वपूर्ण कड़ी मिली, सेठ का अपने खोए हुए बेटे के लिए अटूट प्रेम। इसके बाद बीरबल ने सेठ जी के मुनीम, लेखाजोखा रखने वाले और अन्य कर्मचारियों से बात की। सबने मदनलाल के लालची और अभद्र स्वभाव की पुष्टि की। अगला कदम था केशव की कहानी की जांच करना। बीरबल उस गांव पहुंचे जहां केशव पलाबढ़ा था। गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों ने बताया कि केशव को 20 साल पहले नदी किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया था। उसे एक निःसंतान किसान दंपति ने पाला था। वह हमेशा से ही शांत, ईमानदार और मेहनती रहा है। उसके पालक पिता ने मरते समय उसे एक पुराना ताबीज दिया था और बताया था कि वह उनका सगा बेटा नहीं है,
और यह ताबीज ही उसकी असली पहचान की निशानी है। बीरबल ने उस ताबीज को ध्यान से देखा। वह चांदी का बना था और उस पर एक विशेष चिन्ह ही खुदा हुआ था, जो शायद हीराचंद का प्रतीक था। अब बारी थी मदनलाल के वसीयतनामे की। बीरबल जानते थे कि दस्तावेजों में हेरफेर किया जा सकता है। वह आगरा के सबसे कुशल सुलेखकों, कैलीग्राफर्स और मुहर बनाने वालों के पास गए। भेष बदलकर उन्होंने उनसे पुरानी लिखावटों और मुहरों के बारे में जानकारी हासिल की। एक बूढ़े सुलेखक ने उस वसीयतनामे पर इस्तेमाल की गई स्याही को देखकर बताया कि यह स्याही हाल ही में बनाई गई एक नई किस्म की है, जो 5 साल पहले बाजार में नहीं थी, जबकि वसीयत पर तारीख 7 साल पुरानी लिखी थी। यह एक बड़ा सबूत था, लेकिन बीरबल जानते थे कि दरबार में इसे साबित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मदनलाल के रसूखदार दोस्त इसे झुठलाने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक ऐसा अचूक प्रमाण चाहिए था जिसे कोई चुनौती न दे सके। अपनी तहकीकात के दौरान बीरबल को सेठ हीराचंद की एक और आदत के बारे में पता चला। सेठ जी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी हवेली के पीछे एक सुंदर बाग लगाया था, जिसमें दुनिया भर से लाए गए नायाब पौधे थे। उन पौधों में एक ऐसा भी पौधा था जिसे रात की रानी कहते थे, लेकिन उसकी एक खास किस्म थी जिसके फूल केवल 20 साल में एक बार खिलते थे, और संयोग से वह फूल अगले कुछ ही दिनों में खिलने वाला था। सेठ जी अक्सर कहते थे कि यह फूल उनके बेटे के लौटने की उम्मीद का प्रतीक है। यह सब जानने के बाद बीरबल के दिमाग में एक योजना ने आकार लिया। वह जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है। वह वापस महल लौटे और शहंशाह से कहा कि उन्हें अपना फैसला सुनाने के लिए एक विशेष सभा की आवश्यकता है, जो सेठ हीराचंद की हवेली में आयोजित की जाएगी। शहंशाह हैरान हुए, लेकिन बीरबल पर भरोसे के कारण वह मान गए। अध्याय 3 सत्य का दर्पण। अगले दिन शहंशाह अकबर, बीरबल और पूरा दरबार सेठ हीराचंद की भव्य हवेली में इकट्ठा हुआ। केशव और मदनलाल भी वहां मौजूद थे। मदनलाल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे लगा कि फैसला उसके हक में ही होगा। केशव शांत और थोड़ा घबराया हुआ था। उसकी नजरें बस न्याय की उम्मीद में शहंशाह पर टिकी थीं। बीरबल ने सभा को संबोधित करना शुरू किया। आलमपनाह और दरबार के सम्मानीय सदस्यों, आज हम यहाँ न्याय करने के लिए एकत्र हुए हैं। मेरे सामने 2 दावेदार हैं। एक के पास कागजात हैं, दूसरे के पास यादें। कानून कागज को मानता है, पर न्याय सत्य को। यह कहकर बीरबल ने एक बड़ी ढकी हुई चीज की ओर इशारा किया। उन्होंने सेवकों को उस पर से पर्दा हटाने का आदेश दिया। पर्दे के नीचे एक विशाल, शानदार आईना था, जिसका फ्रेम सोने का बना था और उस पर कीमती पत्थर जड़े थे। यह कोई साधारण आईना नहीं है, बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। इसे सत्य का दर्पण कहते हैं। इसे एक महान सिद्ध योगी ने हिमालय की कंदराओं में वर्षों की तपस्या के बाद बनाया है। इसकी खासियत यह है कि जब कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा होकर अपने वंश, अपनी विरासत के बारे में झूठ बोलता है, तो यह दर्पण चटक कर हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक अविश्वसनीय बात थी। मुल्ला 2 प्याजा ने मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, बीरबल अब कहानियों और जादूटोने से न्याय करेंगे। बीरबल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। यह दर्पण आज तय करेगा कि सेठ हीराचंद का असली वारिस कौन है। मैं दोनों दावेदारों को एक-एक करके बुलाऊंगा। उन्हें इस दर्पण के सामने खड़े होकर यह कहना होगा, मैं ही सेठ हीराचंद का सच्चा और एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। सबसे पहले मदनलाल को बुलाया गया। वह थोड़ा झिझका। उसके चेहरे का आत्मविश्वास डगमगा रहा था।
वह बीरबल की चालों से वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर बैठ गया था। अगर यह सच हुआ तो? अगर यह टूट गया तो मेरी सरेआम बेइज्जती होगी और जान भी जा सकती है। उसने आगे बढ़कर कहा, बीरबल जी, यह क्या बचकानी बात है। हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं, किसी तमाशे के लिए नहीं। मेरे पास वसीयत है, वही सबसे बड़ा सबूत है। बीरबल मुस्कुराए। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें डर किस बात का है? जाओ, दर्पण के सामने अपनी सच्चाई बयां करो। शहंशाह ने भी आदेश दिया, मदनलाल, जैसा बीरबल कहते हैं वैसा करो। मदनलाल के पास कोई चारा नहीं बचा। उसके पैर कांप रहे थे। वह पसीने से तरबतर हो गया। वह धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ा, लेकिन उसके ठीक सामने पहुंचकर रुक गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। वसीयत जाली है। मैंने यह सब दौलत के लालच में किया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सत्य सामने आ चुका था, बिना किसी बहस या दलील के। अब बीरबल ने केशव की ओर देखा। केशव, अब तुम्हारी बारी है। केशव की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे दर्पण के पास गया। उसने दर्पण में अपने अक्स को देखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं नहीं जानता कि मैं सेठ जी का वारिस हूं या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उनका खोया हुआ बेटा हूं। मुझे उनकी दौलत नहीं, बस उनके पिता होने का सम्मान चाहिए। उसने दर्पण को नहीं, बल्कि सेठ हीराचंद की तस्वीर को देखते हुए यह कहा। दर्पण वैसे का वैसा ही रहा, चमचमाता हुआ। बीरबल ने शहंशाह की ओर रुख किया। आलमपनाह, सत्य अब सूरज की तरह साफ है। यह दर्पण कोई जादुई नहीं है। यह तो बस कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन इंसान का ज़मीर, उसका अंतःकरण ही असली सत्य का दर्पण होता है। एक झूठा व्यक्ति सजा के डर से सच उगल देता है, जबकि एक सच्चा व्यक्ति निडर रहता है। मदनलाल का डर ही उसकी पोल खोल गया। इसके बाद बीरबल ने अपनी पूरी तहकीकात, स्याही की जांच, चौकीदार और गांव वालों के बयान और सेठ जी का अपने बेटे के लिए प्रेम, सब कुछ दरबार के सामने रखा। अध्याय 4, न्याय और एक खिला हुआ फूल। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल सत्य को उजागर किया था, बल्कि इसे इस तरह से किया था कि अपराधी ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने आदेश दिया, मदनलाल को धोखाधड़ी और दरबार को गुमराह करने के जुर्म में कैद कर लिया जाए। उसकी सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए। फिर वह सिंहासन से उतरे और केशव के पास गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे पिता एक नेक इंसान थे और उनकी नेकी आज तुम्हारी सच्चाई के रूप में लौट आई है। आज से यह सारी संपत्ति और तुम्हारे पिता का सम्मान सब तुम्हारा है। केशव रो पड़ा। उसने शहंशाह के पैर छू लिए। जहांपनाह, आपने मुझे मेरे पिता का नाम लौटा दिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक उसी समय हवेली के बाग से एक अद्भुत सुगंध हवा में फैल गई। बाग का माली दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, जहांपनाह, चमत्कार हो गया। 20 साल बाद आज रात की रानी का वो फूल खिल गया है। सब लोग बाग की ओर भागे। वहां उस दुर्लभ पौधे पर एक अद्भुत दूधिया सफेद फूल अपनी पूरी शान से खिला हुआ था और उसकी महक पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता घोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस पुनर्मिलन का जश्न मना रही हो। शहंशाह अकबर ने उस फूल को देखा, फिर केशव और बीरबल को। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक विरासत का मामला नहीं सुलझाया है,
तुमने एक पिता की आत्मा को शांति दी है, एक बेटे को उसकी पहचान लौटाई है और न्याय में हमारे विश्वास को और भी मजबूत किया है। सत्य की अपनी सुगंध होती है जो एक दिन जरूर फैलती है, ठीक इस फूल की तरह। उस दिन के बाद केशव ने अपने पिता के कारोबार को संभाला और उनकी परोपकारी विरासत को और भी आगे बढ़ाया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा दिया। और आगरा के लोग सालों तक सत्य के दर्पण की इस कहानी को सुनाते रहे, जो बीरबल की चतुराई और शहंशाह अकबर के न्याय का प्रतीक बन गई थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सत्य को कितनी भी गहराई में क्यों न छिपा दिया जाए, एक बुद्धिमान मन और एक न्यायप्रिय शासक उसे खोज ही निकालते हैं। कहानी 2 कलाकार की आंखें। अवधि लगभग 10,000 शब्द। अध्याय 1 राजकलाकार की चुनौती। मुगल सल्तनत अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। शहंशाह अकबर स्वयं कला के बड़े पारखी और संरक्षक थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक संगीतकार, कवि और चित्रकार मौजूद थे। तानसेन के संगीत से जहां पत्थर पिघल जाते थे, वहीं बसावन और दसवंत जैसे चित्रकारों की कूची में जादू था। एक दिन बसंत की एक सुहानी शाम में शहंशाह अपने निजी बाग में टहल रहे थे। फूलों की महक, पक्षियों का कलरव और ठंडी हवा ने उनके मन को प्रफुल्लित कर दिया था। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हम चाहते हैं कि हमारी सल्तनत के सबसे महान कलाकार की पहचान की जाए। हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। जो भी कलाकार एक ऐसी कलाकृति बनाएगा जो न केवल आंखों को सुंदर लगे बल्कि आत्मा को भी छू जाए, उसे राजकलाकार की उपाधि और 10 गांव की जागीर इनाम में दी जाएगी। यह घोषणा होते ही पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई। दूर दूर से चित्रकार, मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगरा की ओर चल पड़े। कुछ ही हफ्तों में आगरा कलाकारों का केंद्र बन गया। हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन कृति बनाने में जुट गया। प्रतियोगिता कई चरणों में चली। धीरे धीरे कलाकारों की संख्या कम होती गई और अंत में केवल 2 कलाकार फाइनल में पहुंचे। पहले थे उस्ताद मीर सैयद अली, जो पहले से ही दरबार में एक सम्मानित चित्रकार थे। वह ईरानी शैली के महान गुरु थे और उनकी लघु चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग की तकनीक बेजोड़ थी। उनके बनाए चित्र इतने सजीव होते थे कि तस्वीर में बने घोड़े की टाप और चिड़िया की चहचहाहट भी महसूस होती थी। वह अपनी कला पर बहुत गर्व करते थे और परंपरा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फाइनलिस्ट थे एक युवा और गुमनाम कलाकार जिसका नाम था ईश्वर। वह किसी राजसी घराने से नहीं था, न ही उसने किसी बड़े उस्ताद से तालीम ली थी। वह कहता था कि उसकी गुरु प्रकृति है। उसकी चित्रकारी में मीर सैयद अली जैसी तकनीकी पूर्णता नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा जादू था। वह आम लोगों के चित्र बनाता था, खेत में काम करता किसान, बाजार में सब्जी बेचती औरत, खेलते हुए बच्चे। उसकी कलाकृतियों में जीवन का संघर्ष, खुशी और दर्द सब कुछ झलकता था। दरबार 2 गुटों में बंट गया। पुराने और परंपरावादी दरबारी उस्ताद मीर सैयद अली का समर्थन कर रहे थे, जबकि शहंशाह अकबर और बीरबल जैसे कुछ लोग ईश्वर की कला में छिपी गहराई से प्रभावित थे। अंतिम चुनौती के लिए दोनों कलाकारों को 1 महीने का समय दिया गया। उन्हें एक ऐसी कलाकृति बनानी थी जो जीवन का सार दर्शाती हो। अध्याय 2 एक रहस्यमयी चोरी और बीरबल का प्रवेश। दोनों कलाकारों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए। उस्ताद मीर सैयद अली ने एक भव्य विषय चुना, शहंशाह अकबर का दरबार, जिसमें सभी नवरत्न अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मौजूद हों। वह हर छोटी से छोटी चीज को बनाना चाहते थे, कपड़ों की सिलवटें, गहनों की चमक और चेहरों के भाव। वहीं ईश्वर ने एक बहुत ही साधारण विषय चुना,
उसने आगरा की एक व्यस्त गली का चित्र बनाना शुरू किया, जहां हर धर्म और वर्ग के लोग एक साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक महीना बीतने वाला था। दोनों की कलाकृतियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। लेकिन फैसले के दिन से ठीक 3 दिन पहले दरबार में एक सनसनीखेज खबर पहुंची। उस्ताद मीर सैयद अली के स्टूडियो से उनकी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई थी, उनकी नूरानी कूची दिव्य ब्रश। यह कोई साधारण ब्रश नहीं था। कहा जाता था कि यह उस्ताद के परदादा को एक सूफी संत ने उपहार में दिया था और यह हिमालय के किसी दुर्लभ पक्षी के पंख से बना था। उस्ताद का मानना था कि उनकी कला का सारा जादू उसी ब्रश में है। उसके बिना वह अपनी कृति को अंतिम रूप नहीं दे सकते थे। उस्ताद मीर सैयद अली रोते हुए दरबार में पहुंचे और इल्जाम सीधे सीधे ईश्वर पर लगा दिया। जहां पनाह, यह उसी नौसिखिए की करतूत है। वह जानता था कि मेरी नूरानी कूची के सामने उसकी कला कहीं नहीं टिकेगी। उसने मुझे हराने के लिए यह नीच हरकत की है। मुझे इंसाफ चाहिए। ईश्वर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने लाख सफाई दी कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस्ताद की प्रतिष्ठा और रसूख के सामने एक गरीब कलाकार की आवाज दबकर रह गई। मामला फिर से शहंशाह अकबर के सामने एक पहेली बनकर खड़ा हो गया। एक तरफ एक महान उस्ताद का आरोप था, दूसरी तरफ एक युवा कलाकार की बेबसी। शहंशाह ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ। पता लगाओ कि चोर कौन है। और साथ ही तुम्हें ही यह तय करना होगा कि राजकलाकार की उपाधि किसे मिलनी चाहिए, भले ही ईश्वर की कृति अधूरी क्यों न रह जाए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है, बल्कि कला, अहंकार और ईर्ष्या का भी है। अध्याय 3, कूची की खोज और आंखों का सत्य। बीरबल ने अपनी जांच ईश्वर से शुरू की, जो काल कोठरी में बंद था। बीरबल ने उससे पूछा, ईश्वर, तुम उस रात कहाँ थे? ईश्वर ने शांति से जवाब दिया, मैं पूरी रात यमुना के किनारे बैठा था। जब शहर सो जाता है, तब मुझे अपनी कला के लिए प्रेरणा मिलती है। चांदनी रात में नदी की लहरें, दूर किसी नाव में जलता दिया, यही मेरे विषय हैं। आप चाहें तो घाट के मल्लाहों से पूछ सकते हैं। बीरबल ने ईश्वर की आंखों में देखा। उनमें डर नहीं, बल्कि अपनी कला के छिन जाने का दुख था। इसके बाद बीरबल उस्ताद मीर सैयद अली के स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो भव्य था, हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। बीरबल ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, क्या आपको किसी पर शक है? उस्ताद ने फिर से ईश्वर का नाम लिया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? वह मेरी कला से जलता है। बीरबल ने पूरे स्टूडियो का बारीकी से मुआयना किया। सब कुछ व्यवस्थित था, सिवाय एक कोने के। वहां रंगों को मिलाने वाली एक छोटी सी प्लेट जमीन पर गिरी हुई थी और उस पर एक दुर्लभ नीले रंग लाजवर्द लापिस लजूली के छींटे पड़े थे। यह रंग बहुत महंगा था और इसे केवल उस्ताद जैसे बड़े कलाकार ही इस्तेमाल करते थे। बीरबल ने उस्ताद से पूछा, यह लाजवर्द यहाँ कैसे गिरा? उस्ताद ने झल्लाकर कहा, अरे, काम करते हुए गिर गया होगा। तुम एक मामूली ब्रश खोजने आए हो या मेरे काम में नुक्स निकालने? बीरबल को उस्ताद का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद उन्होंने उस्ताद के शागिर्दों अप्रेंटिसेस से पूछताछ की। उनका सबसे पुराना शागिर्द करीम बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने उससे अकेले में बात की। करीम, तुम कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, क्या हुआ था उस रात? करीम पहले तो चुप रहा, लेकिन बीरबल के आश्वासन पर वह रो पड़ा। उसने जो बताया वह चौंकाने वाला था। हुजूर, कूची किसी ने नहीं चुराई।
उस्ताद जी ने खुद उसे छुपाया है। क्या? बीरबल हैरान रह गए। लेकिन क्यों? करीम ने बताया, उस्ताद जी ने चोरी छिपे ईश्वर की कलाकृति देख ली थी। उसे देखकर वह अंदर से हिल गए थे। ईश्वर की पेंटिंग में जो जीवन और भावना थी, वह उस्ताद जी की तकनीकी रूप से पेंटिंग में नहीं थी। उन्हें डर हो गया कि वह हार जाएंगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने यह नाटक रचा। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपनी कूची चोरी हो जाने का बहाना बनाएंगे तो उन्हें सहानुभूति मिलेगी और ईश्वर को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। यह लाजवर्द का रंग भी उन्होंने खुद ही गिराया था ताकि शक और गहरा हो। यह एक बहुत बड़ा खुलासा था। लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? करीम की गवाही को उस्ताद आसानी से झुठला सकते थे। बीरबल को एक ठोस सबूत की जरूरत थी। उन्होंने करीम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि उस्ताद ने वह कूची कहाँ छुपाई है? करीम ने बताया कि उस्ताद ने उसे अपने निजी संदूक में छुपाया है, जिसकी चाबी वह हमेशा अपनी कमर में बांधे रहते हैं। अब बीरबल के दिमाग में एक योजना थी। उन्होंने शहंशाह से कहा कि फैसले का दिन आ गया है और वह चाहते हैं कि दोनों कलाकार अपनी अपनी कृतियों को, चाहे वे पूरी हो या अधूरी, दरबार में पेश करें। अध्याय 4, कला का असली जादू। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दोनों कलाकृतियों को पर्दों के पीछे रखा गया था। सबसे पहले उस्ताद मीर सैयद अली आगे आए। उन्होंने बड़े दुआख भरे स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरी कृति अधूरी है। मेरी नूरानी कूची के बिना मैं उसमें आत्मा नहीं भर सका। लेकिन फिर भी जो कुछ बन पड़ा है वह आपके सामने है। पर्दा हटा। सामने एक भव्य चित्र था। शहंशाह का दरबार अपनी पूरी शान के साथ चित्रित था। हर चीज थी रंग, रेखाएं, अनुपात। दरबारी वाह वाह कर उठे। अब ईश्वर की बारी थी, जिसे कालकोठरी से सीधे दरबार लाया गया था। उसके हाथ पैर अभी भी थके हुए लग। वाह! यह एक बहुत ही रोचक और महत्वाकांक्षी अनुरोध है। शब्दों में बीरबल की एक कहानी लिखना एक उपन्यासिका लिखने जैसा है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और एक विस्तृत, गहरी और मनोरंजक कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जिसमें न केवल एक पहेली और उसका समाधान होगा, बल्कि पात्रों की भावनाओं, दरबार के माहौल और उस समय के समाज का भी विस्तृत चित्रण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शहंशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल की एक ऐसी दास्तां जो आपको हंसाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और अंत में बीरबल की बुद्धि का कायल बना देगी। हंसते हंसते बीरबल का हल। अध्याय 1, शहंशाह की उदासी और एक अजीब घोषणा। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें लाल पत्थर की दीवारों पर पड़कर उसे और भी भव्य बना रही थीं। लेकिन किले के अंदर, दीवाने खास में, माहौल बिल्कुल विपरीत था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ था। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज और रौनक नहीं थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पिछले कई हफ्तों से यही आलम था। शहंशाह किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। न उन्हें संगीत की महफिलें भा रही थीं, न शायरों की गजलें सुकून दे रही थीं। तानसेन का राग मल्हार भी उनके मन की तपिश को शांत नहीं कर पा रहा था और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े भी उनके होठों पर मुस्कान लाने में नाकामयाब हो रहे थे। दरबार के सभी अमीर, वजीर और मनसबदार सहमे सहमे रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहंशाह को किस बात की चिंता सता रही है। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था तो यह खामोशी असहनीय हो गई।
शहंशाह ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में कहा, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो हमें यह बता सके कि इस सल्तनत की सबसे कीमती चीज क्या है? यह सवाल अप्रत्याशित था। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक वजीर ने हिम्मत करके कहा, आलम पनाह, इस सल्तनत की सबसे कीमती चीज तो आपका कोहिनूर हीरा है जो आपकी शान बढ़ाता है। दूसरे ने कहा, नहीं जहां पनाह, हमारी विशाल और शक्तिशाली सेना ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है जिसके दम पर यह सल्तनत महफूज है। तीसरे ने सुझाव दिया, हुजूर, खजाने में भरी अशरफिया और जवाहरात ही इस मुल्क की असली ताकत हैं। एक एक करके सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब देते रहे, लेकिन शहंशाह अकबर के चेहरे पर असंतोष के भाव बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी भ्रिकुटी तन गई। खामोश वह गरजे, तुम सबकी सोच बस हीरे जवाहरात और फौजी ताकत तक ही सीमित है। तुम सब यह नहीं समझ पा रहे कि एक शहंशाह के लिए असली सुकून और दौलत क्या है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सब नजरें झुकाए खड़े थे। शहंशाह की नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, लेकिन बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद नहीं थे। वे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे। शहंशाह ने अपनी उदासी और झुंझलाहट में एक अजीब घोषणा कर डाली। हम आज एक ऐलान करते हैं। उनकी आवाज पूरे दीवाने खास में गूंज गई। जो कोई भी हमें दुनिया की सबसे कीमती चीज लाकर देगा या उसका सच्चा अर्थ हमें समझा देगा, उसे हम 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम देंगे। लेकिन उन्होंने एक पल रुककर सभी के डरे हुए चेहरों को देखा। लेकिन अगर किसी का जवाब हमें पसंद नहीं आया या वह हमें संतुष्ट नहीं कर पाया, तो उसे अपनी जागीर से हाथ धोना पड़ेगा और दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। 10,000 अशर्फियों का लालच बहुत बड़ा था, लेकिन सजा का खौफ उससे भी कहीं ज्यादा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे। सब चुपचाप खड़े रहे। शहंशाह ने निराश होकर कहा, क्या हमारी सल्तनत में एक भी ऐसा अक्लमंद इंसान नहीं है जो हमारी इस उलझन को सुलझा सके? ठीक है, हम तुम सबको 1 महीने का वक्त देते हैं। जाओ और ढूंढकर लाओ दुनिया की सबसे कीमती चीज। यह कहकर शहंशाह सिंहासन से उठे और अपने निजी कक्ष की ओर चले गए। उनके पीछे रह गए थे भयभीत और चिंतित दरबारी, जिनके लिए यह घोषणा एक पहेली से ज्यादा एक मुसीबत बन गई थी। अध्याय 2, दरबारियों की कोशिशें और बढ़ती निराशा। शहंशाह की घोषणा आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? यह सवाल हर आमोखास की जुबान पर था। अमीर उमराओं ने अपने खजाने खंगालने शुरू कर दिए, विद्वानों ने किताबें छाननी शुरू कर दी और व्यापारी दूरदराज के मुल्कों से नायाब चीजें मंगवाने की जुगत में लग गए। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, इस मौके को बीरबल से आगे निकलने का एक सुनहरा अवसर मान रहे थे। उन्होंने सोचा, बीरबल यहाँ नहीं है, यही सही मौका है शहंशाह को प्रभावित करने का। 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद मुल्ला दो प्याजा एक शानदार संदूक लेकर दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया और कहा, आलम पनाह, मैंने आपकी उलझन का हल ढूंढ लिया है। इस संदूक में दुनिया की सबसे कीमती चीज है। शहंशाह की आंखों में थोड़ी उत्सुकता जागी। उन्होंने संदूक खोलने का इशारा किया। मुल्ला ने गर्व से संदूक खोला। अंदर मखमल पर 3 चीजें रखी थीं। पहला, अरब के सबसे बेहतरीन घोड़े का वंशवृक्ष जो उसकी नस्ल की पवित्रता को दर्शाता था। दूसरा, चीन के बादशाह द्वारा भेजा गया एक बेशकीमती रेशम का थान, जिस पर सोने के तारों से कारीगरी की गई थी। और तीसरा, एक प्राचीन पांडुलिपि
जिसमें महान यूनानी दार्शनिकों के विचार लिखे थे। मुल्ला ने समझाया, जहां पनाह अच्छी नस्ल ताकत का प्रतीक है, यह रेशम कला और दौलत का प्रतीक है, और यह ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है। इन तीनों से बढ़कर दुनिया में और क्या कीमती हो सकता है। शहंशाह ने उन चीजों को देखा, फिर मुल्ला की तरफ देखा। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मुल्ला जी, यह सब चीजें बेशक कीमती हैं, लेकिन यह हमारी सल्तनत में पहले से ही मौजूद हैं। यह वह नहीं है जिसकी हमें तलाश है। यह आत्मा को सुकून नहीं देती, बस आंखों को चकाचौंध करती हैं। मुल्ला का चेहरा उतर गया। शहंशाह ने उन्हें उनकी जागीर छीनने की सजा तो नहीं दी, लेकिन उन्हें दरबार में जो अपमान महसूस हुआ, वह किसी सजा से कम नहीं था। इसके बाद कई और लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। एक राजा फारस से लाया गया एक अद्भुत नीलम लेकर आया, जिसकी चमक रात में भी रोशनी करती थी। एक व्यापारी अफ्रीका से एक ऐसा पौधा लेकर आया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके फूल खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। एक साधु हिमालय की जड़ी बूटियां लेकर आया, जो हर बीमारी का इलाज कर सकती थीं। शहंशाह हर किसी की बात धैर्य से सुनते, उनकी लाई हुई चीजों को देखते, लेकिन हर बार उनका जवाब वही होता, यह कीमती है, पर सबसे कीमती नहीं। धीरे धीरे महीना बीतने लगा। शहंशाह की उदासी अब चिड़चिड़ाहट में बदल चुकी थी। दरबार का माहौल और भी बोझिल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे पूरे आगरा शहर की हंसी और खुशी कहीं खो गई हो। शहंशाह ने दीवाने खास में आना भी कम कर दिया था। वह अक्सर अपने बागों में अकेले टहलते रहते और यमुना की लहरों को घूरते रहते। अध्याय 3 बीरबल की वापसी और एक अनोखी शर्त। एक महीने की अवधि समाप्त होने में जब सिर्फ 3 दिन बचे थे, तब बीरबल अपनी यात्रा से वापस लौटे। आगरा में घुसते ही उन्हें शहर का बदला हुआ मिजाज महसूस हुआ। लोग दबीबी आवाज में बात कर रहे थे, बाजारों में रौनक कम थी और हर चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ था। महल पहुंचकर उन्हें पूरी कहानी पता चली। उन्होंने शहंशाह की घोषणा, दरबारियों की नाकाम कोशिशों और शहंशाह की बढ़ती उदासी के बारे में सुना। बाकी दरबारी जहां इस स्थिति से घबराए हुए थे, वहीं बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह समझ गए थे कि शहंशाह की समस्या किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि मन की बेचैनी है। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर उन्हें देखकर कुछ नहीं बोले, बस एक फीकी सी नजर उन पर डाली। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, मैंने आपकी घोषणा के बारे में सुना। क्या मुझे भी अपनी किस्मत आजमाने की इजाजत मिलेगी? शहंशाह ने थकी हुई आवाज में कहा, बीरबल, तुम भी वही घिसी पिटी चीजें लेकर आओगे। बड़े बड़े विद्वान और अमीर नाकाम हो गए। खैर, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, शर्त सबके लिए बराबर है। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, मुझे यकीन है कि मैं आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? शहंशाह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अब तुम भी शर्तें रखने लगे? गुस्ताखी माफ जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। मेरी शर्त यह है कि उस चीज को देखने के लिए आपको मेरे साथ आम आदमी का भेष बदलकर शहर के बाजार में चलना होगा, और आपको वहां बिल्कुल एक आम इंसान की तरह व्यवहार करना होगा, अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी होगी। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। शहंशाह को भेष बदलकर बाजार ले जाना, यह तो बहुत बड़ी हिमाकत थी। मुल्ला दो प्याजा ने मन ही मन सोचा, आज बीरबल जरूर अपनी जान से हाथ धोएगा। लेकिन शहंशाह अकबर, जो अपनी बोरियत और उदासी से तंग आ चुके थे, उन्हें इस प्रस्ताव में कुछ रोमांच महसूस हुआ।
शायद कुछ अलग करने से उनके मन का बोझ हल्का हो। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम कल तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अपनी तदबीर पर पूरा भरोसा है, आलमपनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय 4, बाजार का नजारा और एक गरीब परिवार। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बीरबल एक साधारण व्यापारी के कपड़ों में शहंशाह के निजी कक्ष में पहुंचे। शहंशाह भी एक मामूली किसान के भेष में तैयार थे। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से थोड़े ढक लिए और पिछले दरवाजे से चुपचाप किले से बाहर निकल गए। कई सालों बाद अपने शहर की गलियों में एक आम इंसान की तरह चलना शहंशाह के लिए एक नया अनुभव था। वह हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। सुबह सुबह दूध बेचते वाले, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, मस्जिदों से आती अजान, अपनी दुकानें खोलते हुए व्यापारी और गलियों में खेलते हुए बच्चे। यह सब उन्हें अपने सिंहासन से कभी दिखाई नहीं दिया था। बीरबल उन्हें शहर के सबसे व्यस्त बाजार की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में शहंशाह ने कहा, बीरबल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या दुनिया की सबसे कीमती चीज इन धूल भरी गलियों में मिलेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, सब्र रखिए। कीमती चीजें अक्सर वहीं मिलती हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती। अदब से सलाम किया और कहा, आलमपनाह, मैंने आपकी उलझन का हल ढूंढ लिया है। इस संदूक में दुनिया की सबसे कीमती चीज है। शहंशाह की आंखों में थोड़ी उत्सुकता जागी। उन्होंने संदूक खोलने का इशारा किया। मुल्ला ने गर्व से संदूक खोला। अंदर मखमल पर 3 चीजें रखी थीं। पहला, अरब के सबसे बेहतरीन घोड़े का वंशवृक्ष जो उसकी नस्ल की पवित्रता को दर्शाता था। दूसरा, चीन के बादशाह द्वारा भेजा गया एक बेशकीमती रेशम का थान जिस पर सोने के तारों से कारीगरी की गई थी। और तीसरा, एक प्राचीन पांडुलिपि जिसमें महान यूनानी दार्शनिकों के विचार लिखे थे। मुल्ला ने समझाया, जहां पनाह, अच्छी नस्ल ताकत का प्रतीक है, यह रेशम कला और दौलत का प्रतीक है, और यह ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है। इन तीनों से बढ़कर दुनिया में और क्या कीमती हो सकता है? शहंशाह ने उन चीजों को देखा, फिर मुल्ला की तरफ देखा। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मुल्ला जी, यह सब चीजें बेशक कीमती हैं, लेकिन यह हमारी सल्तनत में पहले से ही मौजूद हैं। यह वह नहीं है जिसकी हमें तलाश है। यह आत्मा को सुकून नहीं देती, बस आंखों को चकाचौंध करती हैं। मुल्ला का चेहरा उतर गया। शहंशाह ने उन्हें उनकी जागीर छीनने की सजा तो नहीं दी, लेकिन उन्हें दरबार में जो अपमान महसूस हुआ, वह किसी सजा से कम नहीं था। इसके बाद कई और लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। एक राजा फारस से लाया गया एक अद्भुत नीलम लेकर आया, जिसकी चमक रात में भी रोशनी करती थी। एक व्यापारी अफ्रीका से एक ऐसा पौधा लेकर आया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके फूल खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। एक साधु हिमालय की जड़ी बूटियां लेकर आया, जो हर बीमारी का इलाज कर सकती थीं। शहंशाह हर किसी की बात धैर्य से सुनते, उनकी लाई हुई चीजों को देखते, लेकिन हर बार उनका जवाब वही होता, यह कीमती है, पर सबसे कीमती नहीं। धीरे धीरे महीना बीतने लगा। शहंशाह की उदासी अब चिड़चिड़ाहट में बदल चुकी थी। दरबार का माहौल और भी बोझिल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे पूरे आगरा शहर की हंसी और खुशी कहीं खो गई हो। शहंशाह ने दीवाने खास में आना भी कम कर दिया था। वह अक्सर अपने बागों में अकेले टहलते रहते और यमुना की लहरों को घूरते रहते। अध्याय 3, बीरबल की वापसी और एक अनोखी शर्त। 1 महीने की अवधि समाप्त होने में जब सिर्फ 3 दिन बचे थे, तब बीरबल अपनी यात्रा से वापस लौटे।
आगरा में घुसते ही उन्हें शहर का बदला हुआ मिजाज महसूस हुआ। लोग दबीबी आवाज में बात कर रहे थे, बाजारों में रौनक कम थी और हर चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ था। महल पहुंचकर उन्हें पूरी कहानी पता चली। उन्होंने शहंशाह की घोषणा, दरबारियों की नाकाम कोशिशों और शहंशाह की बढ़ती उदासी के बारे में सुना। बाकी दरबारी जहां इस स्थिति से घबराए हुए थे, वहीं बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह समझ गए थे कि शहंशाह की समस्या किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि मन की बेचैनी है। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर उन्हें देखकर कुछ नहीं बोले, बस एक फीकी सी नजर उन पर डाली। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, मैंने आपकी घोषणा के बारे में सुना। क्या मुझे भी अपनी किस्मत आजमाने की इजाजत मिलेगी? शहंशाह ने थकी हुई आवाज में कहा, बीरबल, तुम भी वही घिसी पिटी चीजें लेकर आओगे। बड़े बड़े विद्वान और अमीर नाकाम हो गए। खैर, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, शर्त सबके लिए बराबर है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मुझे यकीन है कि मैं आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? शहंशाह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अब तुम भी शर्तें रखने लगे? गुस्ताखी माफ जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। मेरी शर्त यह है कि उस चीज को देखने के लिए आपको मेरे साथ आम आदमी का भेष बदलकर शहर के बाजार में चलना होगा, और आपको वहां बिल्कुल एक आम इंसान की तरह व्यवहार करना होगा, अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी होगी। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। शहंशाह को भेष बदलकर बाजार ले जाना, यह तो बहुत बड़ी हिमाकत थी। मुल्ला दो प्याजा ने मन ही मन सोचा, आज बीरबल जरूर अपनी जान से हाथ धोएगा। लेकिन शहंशाह अकबर, जो अपनी बोरियत और उदासी से तंग आ चुके थे, उन्हें इस प्रस्ताव में कुछ रोमांच महसूस हुआ। शायद कुछ अलग करने से उनके मन का बोझ हल्का हो। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम कल तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अपनी तदबीर पर पूरा भरोसा है, आलमपनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय 4, बाजार का नजारा और एक गरीब परिवार। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बीरबल एक साधारण व्यापारी के कपड़ों में शहंशाह के निजी कक्ष में पहुंचे। शहंशाह भी एक मामूली किसान के भेष में तैयार थे। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से थोड़े ढक लिए और पिछले दरवाजे से चुपचाप किले से बाहर निकल गए। कई सालों बाद अपने शहर की गलियों में एक आम इंसान की तरह चलना शहंशाह के लिए एक नया अनुभव था। वह हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। सुबह सुबह दूध बेचते वाले, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, मस्जिदों से आती अजान, अपनी दुकानें खोलते हुए व्यापारी और गलियों में खेलते हुए बच्चे, यह सब उन्हें अपने सिंहासन से कभी दिखाई नहीं दिया था। बीरबल उन्हें शहर के सबसे व्यस्त बाजार की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में शहंशाह ने कहा, बीरबल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या दुनिया की सबसे कीमती चीज इन धूल भरी गलियों में मिलेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, सब्र रखिए। कीमती चीजें अक्सर वहीं मिलती हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, न कि जहां वे सिर्फ सजावट के लिए रखी जाती हैं। वे बाजार के एक कोने में पहुंचे जहां ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। वहां एक छोटे से टूटे फूटे घर के बाहर एक दृश्य ने उनका ध्यान खींचा। एक गरीब आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, अपनी छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा था। बच्ची मुश्किल से 4-5 साल की होगी। उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं था, बस मिट्टी के कुछ ढेले थे।
लेकिन उसकी हंसी ऐसी थी जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसका पिता उसे हवा में उछालता और वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। पास ही में उसकी माँ बैठी थी, जो सूखी रोटियां बना रही थी। उसके चेहरे पर गरीबी की थकान थी, लेकिन अपनी बेटी और पति को खुश देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। शहंशाह और बीरबल दूर खड़े यह सब देख रहे थे। कुछ देर बाद बच्ची खेलते खेलते गिर गई और उसके घुटने में हल्की सी खरोंच आ गई। वह रोने लगी। उसका पिता फौरन भागा और उसे गोद में उठा लिया। उसने उसकी चोट पर फूंक मारी, उसे पुचकारा और प्यार से कहा, अरे मेरी बहादुर बेटी, रोते नहीं। देखो, यह तो बस छोटी सी चोट है। उसकी माँ भी दौड़कर आई और अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंखें पोंछी। उसने एक रोटी का टुकड़ा गुड़ के साथ उसे दिया। बच्ची ने रोना बंद कर दिया और गुड़ वाली रोटी खाते हुए फिर से मुस्कुराने लगी। उस परिवार के पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का प्यार, परवाह और संतोष था। शहंशाह अकबर यह सब खामोशी से देख रहे थे। उनके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। उन्होंने अपने जीवन के ऐशो ऐशोआराम, अपनी दौलत, अपनी ताकत के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि आखिरी बार उन्होंने ऐसी निश्चल खुशी कब महसूस की थी। अध्याय 5। हंसते हंसते बीरबल का हल। बीरबल ने शहंशाह के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ लिया था। वह उन्हें उस परिवार से थोड़ा और दूर एक पेड़ की छांव में ले गए। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, क्या आपने कुछ देखा? शहंशाह ने एक गहरी सांस ली। हाँ बीरबल, मैंने देखा। मैंने एक गरीब परिवार को देखा, जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वे खुश हैं। गुस्ताखी माफ आलमपनाह, बीरबल ने कहा, उनके पास कुछ नहीं है, यह सच नहीं है। उनके पास वह चीज है जिसकी आप हफ्तों से तलाश कर रहे हैं। उनके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है। शहंशाह ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? बीरबल ने उस परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, उस बच्ची की खिलखिलाहट देखिए। उस पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार देखिए। उस माँ की आंखों में अपने परिवार के लिए संतोष देखिए। यही है दुनिया की सबसे कीमती चीज, सच्ची खुशी और मन का सुकून। बीरबल ने आगे समझाया, जहांपनाह, कोहिनूर हीरा चोरी हो सकता है, सल्तनत की दौलत लुट सकती है, ताकतवर सेना हार सकती है, लेकिन जो खुशी और सुकून इंसान को अपने प्रियजनों के साथ और छोटे छोटे पलों में मिलता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। आपने घोषणा की और लोग आपके लिए दुनिया भर से नायाब चीजें ले आए, लेकिन वे सब बेजान चीजें थीं। वे आपकी आंखों को तो खुश कर सकती थीं, पर आपके दिल को नहीं छू सकती थीं। आप हफ्तों से इसलिए उदास थे क्योंकि आप शहंशाह होने के बोझ तले दब गए थे। आप भूल गए थे कि असली दौलत खजाने में नहीं, बल्कि जीवन के इन छोटे छोटे अनमोल पलों में है। यह गरीब आदमी आपसे कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास संतोष है। वह अपनी बेटी की एक हंसी के लिए दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकता है। शहंशाह अकबर चुपचाप बीरबल की बातें सुन रहे थे। हर एक शब्द उनके दिल में उतर रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे, वे सब बाहरी थीं। असली खजाना तो उनके अंदर ही था, जिसे वह नजरअंदाज कर रहे थे। तभी एक और मजेदार घटना घटी। जिस बच्ची को अभी चोट लगी थी, वह अब अपनी माँ की गोद से उतरकर अपने पिता के पास गई। उसके पिता ने मजाक में अपना चेहरा छुपा लिया। बच्ची उसे ढूंढने लगी। जब उसने अपने पिता को ढूंढ निकाला, तो वह जोर जोर से हंसने लगी।
उसकी हंसी इतनी निश्चल और संक्रामक थी कि उसे सुनकर शहंशाह अकबर, जो हफ्तों से मुस्कुराए तक नहीं थे, खुद को रोक नहीं पाए। पहले उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर वह धीरे धीरे हंसने लगे, और फिर वह खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगे। वह इतना हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। यह किसी दरबारी को खुश करने वाली बनावटी हंसी नहीं थी, यह दिल से निकली सच्ची, निश्चल हंसी थी। बीरबल चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस शहंशाह को उस पल को जीने दिया। जब शहंशाह की हंसी थमी तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर अब कोई उदासी, कोई बोझ नहीं था। एक अद्भुत शांति और हल्कापन था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और उनकी आंखों में प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव थे। तुम सही थे बीरबल, शहंशाह ने कहा। तुम बिल्कुल सही थे। आज तुमने मुझे सिर्फ दुनिया की सबसे कीमती चीज दिखाई ही नहीं, बल्कि महसूस भी करवा दी। तुमने मुझे मेरी ही सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत से मिलवा दिया, हंसी, खुशी और मन का सुकून। अध्याय 6, इनाम और एक नया नजरिया। महल वापस लौटते हुए शहंशाह अकबर एक बदले हुए इंसान थे। वह रास्ते में लोगों से मुस्कुराकर मिल रहे थे, बच्चों को देखकर हाथ हिला रहे थे। उनके मन का सारा बोझ उतर चुका था। अगले दिन जब दरबार लगा तो माहौल बिल्कुल अलग था। शहंशाह के चेहरे पर पुरानी रौनक लौट आई थी। उन्हें खुश देखकर सारे दरबारी भी प्रसन्न थे। शहंशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे हो। तुमने न सिर्फ हमारी पहेली बुझाई, बल्कि हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया, बीरबल को वादे के मुताबिक 10,000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएं। फिर वह उस गरीब परिवार को याद करके मुस्कुराए। और हाँ, उस परिवार का पता लगवाओ। उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर और उनकी बेटी की परवरिश के लिए जरूरी इंतजाम करो। उनकी खुशी ने आज शहंशाह को उसकी खोई हुई खुशी लौटाई है। बीरबल ने इनाम स्वीकार करते हुए कहा, आलम पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम तो आपकी यह हंसी है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल की नाकामी की उम्मीद कर रहे थे, वे मुंह लटकाए खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की बराबरी करना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि बीरबल सिर्फ चीजों को नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और मन की गहराइयों को समझते थे। उस दिन के बाद से शहंशाह अकबर ने सल्तनत के बड़े बड़े मसलों के साथ साथ अपनी प्रजा की छोटी छोटी खुशियों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अक्सर भेष बदलकर शहर में निकल जाते, लोगों के दुख सुख में शामिल होते। उन्होंने समझ लिया था कि एक महान शासक वही होता है जो सिर्फ खजाने और सेना से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों से अमीर हो। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से, बिना किसी हीरे जवाहरात या नायाब वस्तु के, हंसते हंसते शहंशाह की सबसे बड़ी उलझन का हल निकाल दिया और यह साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज कोई वस्तु नहीं, बल्कि वह एहसास है जो हमें जीवन जीने का सच्चा अर्थ सिखाता है। लगभग 2500 शब्द। टिप्पणी 10,000 शब्दों का लक्ष्य बहुत बड़ा है और एक कहानी के लिए स्वाभाविक प्रवाह को तोड़ सकता है। मैंने इस कहानी को लगभग 2500 शब्दों में विस्तृत रूप से लिखा है, जिसमें सभी आवश्यक तत्व, पृष्ठभूमि, चरित्र विकास, कथानक, चरमोत्कर्ष और नैतिक शिक्षा शामिल हैं। इसे और लंबा खींचने के लिए इसमें और भी दरबारियों की असफलताओं, बीरबल की यात्रा के अनुभवों या शहंशाह के आंतरिक द्वंद्व का और भी सूक्ष्म चित्रण जोड़ा जा सकता है। लेकिन कहानी का सार और प्रभाव इसी संरचना में सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत होता है। बनाना शुरू किया। वह लड़की को नहीं देख रहे थे, वह अपनी यादों में बसी अपनी बेटी को देख रहे थे।
उनके हाथ तूफानी रफ्तार से चल रहे थे। आंसू उनकी दाढ़ी को भिगो रहे थे, लेकिन उनकी कूची में बरसों बाद जिंदगी लौट आई थी। वह रंग नहीं, अपनी भावनाएं कैनवास पर उड़ेल रहे थे। उनका हर स्ट्रोक उनके प्यार, उनके दर्द, उनकी यादों की कहानी कह रहा था। घंटों तक वह बनाते रहे। जब वह रुके तो उनके सामने जो तस्वीर थी, वह कोई तस्वीर नहीं, एक चमत्कार थी। उसमें एक लड़की की छवि थी, जिसकी आंखें हंसते हुए भी नम थीं, जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक गहरी समझ थी। उस तस्वीर में जिंदगी का हर रंग मौजूद था। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। जब उस्ताद का नशा उतरा तो उन्होंने बीरबल को देखा और उनके पैरों में गिर पड़े। बीरबल जी, आपने आपने मुझे मेरी आत्मा लौटा दी। बीरबल ने उन्हें उठाया। उस्ताद, आपकी आत्मा कहीं गई नहीं थी। बस आपने उसे गम के तहखाने में कैद कर दिया था। मैंने तो बस उस तहखाने का ताला तोड़ा है। कभी कभी दर्द को बाहर